नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। देश प्रदेश और अपने क्षेत्र की हर महत्वपूर्ण खबर लेकर हम हाजिर हैं। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रव्यापी छात्रों की गूंज अभियान के तहत सोमवार को कांग्रेस कार्यालय लालबाग रोड पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष रिंकू टॉक ने कहा है कि देश में लगातार हो रहे पेपर लीक, भर्ती घोटाले और बढ़ती बेरोजगारी ने युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कोटा में विद्यार्थियों और युवाओं से संवाद के दौरान देश की परीक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर किया है। रिंकू टॉक ने कहा कि आज देश में हजारों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, लेकिन उनमें से बेहद कम युवाओं को नौकरी मिल पाती है। लगभग 1000 विद्यार्थियों में से केवल 12 युवाओं को ही रोजगार मिल पाता है, जबकि 12 युवा वर्षों तक बेरोजगारी का सामना करते हैं। रिंकू टॉक ने कहा है कि नीट परीक्षा में हर साल करीब 22 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाओं के कारण उनकी मेहनत और भविष्य दोनों दांव पर लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा से जुड़ी तैयारी, कोचिंग, आवास, यात्रा और अन्य व्यवस्थाओं पर देश भर में लगभग 1,32,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जबकि केंद्र सरकार का शिक्षा बजट लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश की 5 बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं पर विद्यार्थियों और अभिभावकों का कुल मिलाकर लगभग 3,05,000 करोड़ रुपए खर्च होता है, लेकिन इसके बावजूद युवाओं को रोजगार की गारंटी नहीं मिलती है। आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से के अंदर देश के अंदर जो परीक्षाओं के अंदर जो घोटाले चल रहे हैं, युवा साथी और युवा बेरोजगार साथी जो शिक्षा कर रहे हैं, उन लोगों को किस तरीके से देश के अंदर परीक्षा के नाम पर लूटा जा रहा है, वो पूरे सिस्टम को पूरी तरीके से राहुल गांधी जी ने उजागर कर दिया। देश में लगभग 1000 जो छात्र परीक्षाओं में बैठते हैं, उनमें से कुल 12 छात्रों को, मात्र 12 छात्रों को ही कहीं ना कहीं रोजगार मिल पाता है। बाकी की पूरी तरीके से लोग बेरोजगार तरीके से घूम रहे हैं। नीट की परीक्षा में लगभग 22 लाख लोग बच्चे छात्र जो है परीक्षा में बैठे हैं। वो परीक्षा किसी कारण से पेपर लीक होने की वजह से वो परीक्षा रद्द कर दी गई। देश के अंदर आप देखें कि 32 लाख करोड़ रुपए का खर्च इस परीक्षा को लेकर आता है, और देश में शिक्षा का बजट भी 1.40 लाख करोड़ रुपए का बजट है। लगभग इतना ही पैसा जो 5 बड़ी परीक्षाएं होती है, यूपीएससी की बोलो, एसएससी की बोलो, जेई की बोलो, नीट की बोलो, इसको लेकर लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट खर्चा जो है आम जनता, अभिभावकों के ऊपर आता है। उसके बाद भी किसी तरीके से देश के अंदर कोई रोजगार का नाम नहीं है। किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी घोटाले की वजह से, कभी व्यापम घोटाला कहें या कभी नीट की परीक्षा का पेपर लीक का मामला है, या कभी किसी न किसी कारण से परीक्षाएं रद्द कर दी जाती है। वो पैसा पूरी तरीके से जनता का, शिक्षा जो विद्यार्थी है उनका शिक्षा के नाम पर पूरी तरीके से लूटा जा रहा है। तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये कोटा के अंदर ये पूरी बात को, पूरे सिस्टम को उजागर कर दिया है, और हम आपके माध्यम से युवा साथियों से ये निवेदन करते हैं उनका कि आप लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ चले, राहुल गांधी जी की बात को ताकत दे और राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करें, ताकि हम आने वाले समयों में आपकी पूरी बात को पूरी मजबूती से आदरणीय नेता हमारे राहुल गांधी जी पूरी तरीके से उठा सकें। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से कोटा के अंदर देश की मोदी सरकार का, जिस तरीके से ये लोग परीक्षा देश के अंदर युवा साथियों को, बेरोजगार साथियों को जिस तरीके से लूटने का काम लगातार कर रहे हैं, उस पूरे सिस्टम को पूरी तरीके से राहुल गांधी जी ने कोटा के अंदर उजागर कर दिया। देश में लगभग 22 लाख छात्र नीट की परीक्षा देते हैं, उसका बजट 1.32 लाख करोड़ रुपए का खर्च होता है। देश में शिक्षा का बजट 1.40 लाख करोड़ रुपए का है। मतलब जितना बजट बच्चे परीक्षाओं के अंदर जो खर्चा वो करते हैं, इतना ही बजट पूरे देश के अंदर शिक्षा का बजट इस समय देश के अंदर है। देश के अंदर जो 5 बड़ी परीक्षाएं होती है, जेई, मेंस, यूपीएससी, नीट जैसी 5 बड़ी परीक्षाएं अगर अपन देखें तो जिसका बजट लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट देश के अंदर है। और ये 3.5 लाख का बजट देश के 5 बड़े विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ऐसे 5 बड़े अगर विभागों को देखा जाए तो उन बजट के बराबर का ये बजट देश के अंदर शिक्षा के अंदर ये बजट है। उसके बाद भी देश के अंदर परीक्षाएं नहीं हो पा रही है, किसी न किसी कारण से परीक्षाएं निरस्त कर दी जाती है, कोई ना कोई कारण से
पेपर लीक, कभी किस बहाने से परीक्षा निरस्त होगी, जिससे देश के अंदर लाखों युवा बच्चों का भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में है, उनका परिवार पूरी तरीके से प्रताड़ित होता है। हम आज आपके माध्यम से ये निवेदन युवा साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि वे आए, राहुल गांधी जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चले और जो ये मोदी सरकार जिस तरीके से देश के अंदर युवाओं को लूटने का काम कर रही है, इस पर किसी तरीके से भी विराम लगाए और देश में राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करें, ताकि हम अपनी युवाओं की आवाज पूरी तरीके से उठा पाए। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमारे जिला प्रवक्ता विनय शाह जी भी यहाँ पर मौजूद है, रुस्तम भाई भी है, आदरणीय साहिब साहब है, अखिल औलिया साहब है, अनीता भाभी जी है। आप सभी लोग इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज पूरी तरीके से संबोधित करेंगे। विशेष रूप से मैं विनय शाह से निवेदन करूंगा कि इस बात को विस्तार से और आपके सामने पूरी तरीके से पेश करें। जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथियों, आज हम लोग सब एक महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों के साथ में बैठे हैं। हम आपके माध्यम से आदरणीय हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की बात, जिस तरीके से उन्होंने कोटा के अंदर परीक्षा को लेकर जो बातें करी और पूरे सिस्टम को पूरी तरीके से उजागर कर दिया, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो राज्य में जो युवा साथी और बेरोजगार साथियों को जिस तरीके से लूटा जा रहा है पूरी तरीके से, तो पूरे सिस्टम को राहुल गांधी जी ने कोटा के अंदर पूरी तरीके से उजागर कर दिया। हम उन्हीं बातों को लेकर आज आप सबके बीच में बैठे हैं। आपको ये ज्ञान होगा कि लगभग 1000 छात्र जो परीक्षाएं देते हैं, उसमें से मात्र 12 छात्रों को ही रोजगार मिल पाता है। पूरी तरीके से रोजगार सिस्टम, बेरोजगारी जो है पूरी तरीके से इस समय देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राज में चरम पर अपने आप में है। देश में नीट की परीक्षा में लगभग 22 लाख बच्चे परीक्षाएं देते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट कुछ नहीं, उसकी परीक्षाएं किसी न किसी कारण से निरस्त हो जाती है। देश में 1 लाख नीट की परीक्षा का ही बजट 1,32 करोड़ रुपए का 1,32 करोड़ रुपए का खर्च करते हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं। देश में शिक्षा का विभाग का बजट 1,40 करोड़ रुपए का है, उसके बाद भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और राहुल जी ने अब ये ठाना है कि इस देश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए और उनके सपनों को साकार करने के लिए देश की समूची शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि अभी सरकार जो वैकल्पिक व्यवस्था दे रही है उसमें छात्रों को अपने सपने साकार करने का अवसर नहीं मिल रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने में नाकाम हो रही है। इस सरकार में जिम्मेदारी और जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है। कायदे से नीट पेपर लीक होने के मामले में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हर हाल में होना चाहिए था। जब किसी मुल्क में एक बड़ी परीक्षा के पेपर एयरफोर्स लाने के लिए मजबूर हो जाए तो आप समझ सकते हो कि हमारी व्यवस्था कहाँ जा रही है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि एयरफोर्स को लगाना पड़े एग्जाम को सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए? राहुल जी ने उदयपुर में छात्रों की गूंज नाम से छात्रों को साथ में लेकर जो कार्यक्रम किया है वो दरअसल इसलिए किया है कि हम छात्रों के सपनों को साकार करने की शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित कर दें। दरअसल छात्रों से रोजगार के नाम पे 3.5 लाख रुपए की इकोनॉमी काम कर रही है पूरे मुल्क में, जो हमारे मुल्क के कई विभागों की कोई बजट के बराबर है। राहुल जी अभिभावकों का ये धन बचाना चाहते हैं, उन्हें बेहतर विकल्प देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने संवाद किया है। और राहुल जी की ये दूरदर्शी सोच भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुई थी, जब उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान छात्रों से संवाद स्थापित किया था। आज छात्रों के पास क्या ऑप्शन होते हैं, या तो डॉक्टर बनने के, इंजीनियर बनने के, या यूपीएससी में जाने के, या आर्मी में जाने के। राहुल जी इसके आगे छात्रों को ले जाना चाहते हैं और यही पहल राहुल जी ने की है कि छात्रों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए जहाँ अभिभावकों को कर्ज न लेना पड़े, वो
कर्ज के बोझ तले न दबे, जहां उन्हें आत्महत्या न करना पड़े और जहां सरकारी सिस्टम की भेंट छात्रों के सामने नहीं चढ़े। राहुल गांधी जी ने अभी कुछ दिन पूर्व कोटा में जो नीट की एग्जाम को लेके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, एक बच्चा जो है एडमिशन लेता है, नीट की एग्जाम की तैयारी करता है, साल भर मेहनत करता है, उसका सबसे पहले जो सेंटर है, सेंटर की फीस ही लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए उसको खर्च करना पड़ती है। रहता है, रहने का हॉस्टल का खर्च उसको देना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई का खर्च, खाने पीने का खर्च, उसका सारा खर्च मिला के देखेंगे आप तो साल भर का उसका एक खर्च जो आता है 4 से 4.5 लाख रुपए के लगभग एक विद्यार्थी को खर्च करना पड़ता है। ये एग्जाम आप भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शासन है उनका, ये परीक्षाएं आयोजित कर रही है, इसकी जिम्मेदारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की थी कि पेपर के परीक्षा के जो है पेपर लीक नहीं हो। जो विद्यार्थियों ने दिन रात एकत्र करके अपनी एग्जाम की तैयारी करी, परीक्षा दी है, वो परीक्षा आप पेपर लीक हो जाने के कारण निरस्त कर देते हैं। 50 दिन का समय दिया आपने, 50 दिन बाद फिर से एग्जाम हो रही है, उस विद्यार्थी का क्या होगा? आप आज का पेपर समाचार पत्र उठा के देख लीजिए, 1 मिनट उस विद्यार्थी का उसके साल भर की मेहनत के ऊपर 1 मिनट विलम्ब पहुंचने के कारण उसको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा है। और वो 1 मिनट का विलम्ब भी उस विद्यार्थी का ये हुआ कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके सिर में चोट लगी है, वो सेंटर पे पहुंच रहा है इलाज करवाने के बाद में, और 1 मिनट विलम्ब के कारण उसको परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। उसके ऊपर क्या बीत रही होगी जिसने साल भर मेहनत करी, पहले की एग्जाम दे दी, बाद में री एग्जाम में उसको बैठने नहीं दिया गया, तो उसका जो कैरियर है ऐसे ही बर्बाद हो गया। क्या वो दोबारा इस तरीके से उसके माता पिता, उसके परिवार के लोग 4-4.5 लाख रुपए खर्च करके फिर से दोबारा तैयारी कर पाएंगे? तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इसको छात्रों के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ किया गया, 20 से 22 लाख विद्यार्थी बैठे थे जिन्होंने साल भर दिन रात मेहनत करके, उनके माता पिता ने दिन रात मेहनत करके जैसे तैसे उनको एग्जाम दिलाई, और आपकी नाकामी, लापरवाही के कारण पेपर लीक हो गए, आपने परीक्षा रद्द कर दी। इसके पहले भी जेईई की एग्जाम हुई थी, उसमें भी परीक्षा घोटाला हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो ये कब तक चलता रहेगा? छात्रों के भविष्य के साथ में कब तक खिलवाड़ करते रहेंगे? 3000 विद्यार्थियों में से केवल 180 विद्यार्थियों का चयन नीट के माध्यम से होता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शिक्षा बजट है उससे कई ज्यादा खर्च तो इन विद्यार्थियों के माता पिता ने बच्चों को हॉस्टल में रखने से, परीक्षा का खर्च, परीक्षा की फीस, उनका रहना, खाना पीना, और जो इंस्टीट्यूट चलते हैं, बड़े बड़े कारखाने कोटा के अंदर एग्जाम के नाम पे जो छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने खर्च कर दिया। आपका शिक्षा का बजट देख लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इनका खर्चा देख लीजिए। नीट की परीक्षा आपने आयोजित करी, बिना किसी कारण से उसको रद्द कर दी, क्या किसी तरीके का कोई अनुदान या छात्रों के साथ में कोई करा? और वर्तमान में जो अभी कल संपन्न हुई है नीट की एग्जाम, अभी तक जितनी भी नीट की एग्जाम हुई सबसे हार्ड है, सबसे कठिन प्रश्न उसमें पूछे गए, छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया गया। इस 50 दिन की अवधि के अंदर आप देख लीजिए कि कितने छात्रों ने आत्महत्या करी। डिप्रेशन में आके जिन बच्चों ने परीक्षा दे दी थी, उनके पेपर अच्छे चले गए, बाद में उन्होंने डिप्रेशन में आके कि भाई मेरा दूसरी बार एग्जाम दूंगा, मेरा चयन होगा नहीं होगा, मेरे को परसेंटेज आएंगे नहीं आएंगे, मैं मेरे माता पिता की जो उनकी जो आकांक्षा है, उनकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसे सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या कर ली। गवर्नमेंट ने क्या किया? शासन ने क्या किया? शिक्षा मंत्री ने अभी तक क्या करा? कोई पहल करी क्या? तो ये छात्रों के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, इसको तुरंत बंद किया जाना चाहिए। राहुल जी ने जो कोटा में अपना वक्तव्य दिया, उसके देते हुए आज प्रेस वार्ता की जाए। मैं तो इतना कहूँगा कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस समय का जो विपक्ष था, मनमोहन सिंह पे तमाम जमाने भर के उनके मंत्रियों पे आरोप लगाते थे, ये करते थे, हर चीज बोलते थे, दिल्ली में धरना प्रदर्शन करते थे। मनमोहन सिंह सरकार को उन्होंने बहुत तकलीफ दी। उस समय के जो मंत्री थे, उस समय मनमोहन सिंह जी उनका मंत्रालय छीन लेते थे। तो आज की ये नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह की सरकार है, 12 साल में कितने कांड हुए हिंदुस्तान में, हर विभाग में कांड हुए, किसी एक मंत्री का इस्तीफा बता दो।
अभी धर्मान जो है प्रधान ने अभी जो इनका बच्चों का खिलवाड़ हुआ उनके साथ में, क्या उसका इस्तीफा नहीं देना था? बिल्कुल लेना था। लेकिन बीजेपी के जो मंत्रालय है वो माल कमाते हैं और मंत्रालय को भरपूर सहयोग देते बीजेपी को, आरएसएस को पैसा पहुंचाते हैं, इसीलिए इनके इस्तीफा नहीं लिए जाते। मैं तो आज आप लोगों के माध्यम से ये कहूँगा कि जो ऐसे भ्रष्ट मंत्री है सबसे पहले इस्तीफा दें, जो कांग्रेस की सरकार के जमाने में इस्तीफा लिया जाता है, चाहे उसकी गलती हो ना हो। जब मनमोहन सिंह की सरकार पे जब उन्होंने आरोप लगाया, उसके बाद जब कोर्ट में अदालतों में केस गए, सब बरी हो गए, कोई मंत्री का कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन उस समय कांग्रेस ने अपना जज्बा दिखाया, ताकत दिखाई और इनके इस्तीफा दिया। क्या बीजेपी इस्तीफा क्यों नहीं लेती? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब भ्रष्ट है, चोर चोर मोहरे भाई, इसलिए इसको हटाना चाहते। राहुल गांधी की जो पहल है पूरे देश में युवाओं की पहल है, और ये युवा एक साथ फिर क्रांति लाएंगे और बीजेपी सरकार को हटाएंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चों के भविष्य के लिए होटल है, और जो एक का पेपर लिखो उसका पेपर तभी हो चुका है, और कल लिखा है कि अच्छा है कि एक बच्ची पेपर देने में थोड़ा सा लेट हो गई तो उसको पेपर नहीं है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को किस मुसीबत से पढ़ाते हैं। ये तो उनका बच्चे जो मेहनत करते, मेहनत करने के बाद में यदि पेपर लीक हो जाए तो बच्चों का भविष्य तो पूरा अधूरा हो जाता है। उनके माँ बाप एक एक पाई जमा करके पैसा जमा करते हैं, कैसे कर्जा लेते हैं कि अपने बच्चों का फ्यूचर बन जाना चाहिए, उनकी बच्चा के बाद बच्चे डॉक्टर। और सरकार ये सब कर ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी विचारधारा ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बच्चों का भविष्य नहीं खराब होना चाहिए, क्योंकि हमारे नेता तो लगे हुए हैं अपने संगठन में, और बच्चों का भविष्य उज्जवल होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों और हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए समर्थ सहारा न्यूज के साथ। मैं हूं साक्षी, नमस्कार।